बजट सत्र का दूसरा दिन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र से पहले भाजपा विधायकों ने संसद के बाहर मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों के हाथे में तख्तियां लेकर सीबीआई जांच की मांग किया। साथ में कहा कि झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला कब खत्म होगा। अगर सरकारी तंत्र वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और हेमंत सोरेन की सरकार पेपर लीक सरकार लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि जहां पेपर की छपाई हो रही है और छपाई से लेकर स्कूल तक लेकर जाने का जो रास्ता है उसे बीच में ही पेपर को लीक कराया गया है। यह सब काम तभी संभव है जब सरकार के लोग शामिल होते हैं। टेंडर ठेका से में यह लोग मैनेज करते हैं। 5 दिन हो गए हैं लेकिन हेमंत सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। रांची ब्यूरो राहुल सिंह की रिपोर्ट। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। जो बच्चे आज पहली बार 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, उनके मानसिक संतुलन क्या होगा उनका कि पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। अब पूरे देश में झारखंड राज्य का नाम बदनाम हो रहा है। इस पर सरकार को चेतना चाहिए और सीबीआई जांच करानी होगी। कौन लोग हैं उसमें चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी। बीजेपी वाले की साजिश है ये, बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं। अरे आपके पास शासन प्रशासन है, आप बीजेपी वाले कैसे करवाएंगे? आपसे नहीं हो पाता है तो बीजेपी वाले को दे दीजिए, कैसे एग्जाम होता करके दिखला देंगे। देखिए 5 दिन हो गए मैट्रिक पेपर लीक हुए, लेकिन 5 दिनों तक ये हेमंत सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आज भविष्य जो बच्चों का है वो अंधकारमय हो चुका है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का इन्हें कोई हक नहीं है। आज सत्ता के मद में ये मदमस्त हैं और कहीं न कहीं 5 दिन होने के बाद भी अभी तक ये उद्भेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनकी नाकामी बताती है। और इसलिए आज हम यहाँ सदन के पहले यहाँ धरने पे हैं कि कम से कम सरकार जो भी इस पे दोषी है सख्त कार्रवाई करे और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का कार्य करे। स्ट्रिक्ट ना हो, कड़े नियम लागू करके अधिकारियों को कड़ाई से जो है जिम्मेदारी उनकी निभाने के लिए नहीं कहता हो, तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी अधिकारी पर विश्वास कर सकते हो। मुझे संदेह है, हमें भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथ जो और भी छात्र हैं उन्हें भी संदेह है कि इसे फिर से लिपापोती किया जाएगा, फिर से सभी घटनाओं को जो है पर्दे में डालने की कोशिश की जाएगी। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा है कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है कोडरमा से, उसका संबंध बीजेपी के साथ है। देखिए बस इनका यही जो अभी की जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, ये यही चाहती है कि कहीं ना कहीं जो इनके माथे पे जो ये कलंक लगा हुआ है परीक्षाओं के पेपर लीक का, तो ये कलंक किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर फोड़ने के लिए ऐसे जो है सभी लिंकों को कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन पर कोई अहम कुछ निकलेगा। मैं तो यही कहूँगी जो लिंक जहाँ से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ पता चल रहा है कि युवकों की गिरफ्तारी हुई है, युवकों की ही गिरफ्तारी हुई है, तो मैं चाहती हूँ ये लिंक निकल कहाँ से रहे। ऐसे कौन से अधिकारी है, कौन से स्टाफ है जो ऐसे पर्चे को लीक करते हैं और ये स्टाफ किसके द्वारा जुड़े हुए, ये सामने आने की जरूरत है। इसका मतलब जहां पेपर की छपाई हो रही है और छपाई से लेकर के स्कूल तक पहुंचाने का जो रास्ता है उस बीच में ही ये सारे पेपर के लीक कराया गया है। और उसमें ये सब काम तभी संभव होता है जब सरकार के लोग शामिल होते हैं। टेंडर ठेका में ये लोग मैनेज करते हैं। इस एजेंसी को देना कहाँ छापे, ये सब पैरवी से जब होने लगता है तब यही सब घटनाएं घटित होती है। ये पहली दफ़ा राज्य बनने के बाद इस प्रकार की घटनाएं बच्चों के एग्जाम में हो रहा है। ये बड़ा दुखद है स्थिति और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई राज्य की सीआईडी क्या जांच करेगी, सीआईडी तो लिपापोती करेगी और इसीलिए इस जांच को सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए राज्य सरकार को, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।